सर, ये मामले कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। अभी अगर पिछले कुछ दिनों में नजर डालें तो मध्य प्रदेश में कानून होने के बावजूद और स्पेशली राजधानी से अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये तो चिंता की बात है। नरोत्तम मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं फिक्स करवाती हूँ आपका ऑडियो। आपको मेरी आवाज आ रही है नरोत्तम जी? चलिए, लगता है आवाज नहीं आ रही है, लेकिन तब तक तमाम नरोत्तम जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले हम देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। स्पेशली राजधानी से इस तरह के मामले आना अपने आप में चिंता बढ़ाता है। कानून होने के बावजूद अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं थम रहे? नहीं, थाम तो दिए हमने पूरी तरह से। जेएमबी साफ हो गई हमारे यहाँ, पीएफआई साफ हो गई और एचयूटी भी हमने पूरी की पूरी चैन उसकी उधेड़ दी। और ये बहुत पहले से हमारे रडार पे था। जब ये रायसेन के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप इनने लगाए थे, जब इनकी ये चल रही है जिम शहर के अंदर, इनकी कोचिंग सेंटर जो चल रहे थे, इन सब के अंदर थे। मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आना बंद हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज ये जो उनके फादर जिक्र कर रहे थे, ये फादर जिक्र कर रहे थे सौरभ को सलीम बनाने का जाकिर नाइक जी द्वारा। ये इस तरह के जो प्रबुद्ध जन, पढ़े लिखे इनके लोग थे। एक तो ओवैसी जी के भाई के कॉलेज में प्रोफेसर था, एक इंजीनियर है आईटी का, एक टेक्नीशियन है आईटी का, एक कोचिंग चलाता है। ये पढ़े लिखे लोग ब्रेन बास कर रहे थे। अब आप देखेंगे जाकिर नाइक जी पे, जाकिर नाइक जी को शांति दूत बताने वाले दिग्विजय सिंह नहीं बोलेंगे। दिग्विजय सिंह जी एक शब्द नहीं बोले एचयूटी के ऊपर, लेकिन सनातन के ऊपर बोल रहे हैं। वो एक शब्द नहीं बोले पीएफआई के ऊपर, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व पर जरूर बोलते हैं। वो एक शब्द नहीं बोले जेएमबी के ऊपर, लेकिन विभाजन कैसे हो जाए, हिंदुओं में भ्रम कैसे फैले, गौ माता के बारे में जरूर बोलते हैं वो। और किसी धर्म पर दिग्विजय सिंह जी कभी नहीं बोलते, इनके नेता कभी नहीं बोलते। राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व की बात करी। अभी रॉबर्ट वाड्रा जी को कल मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे हनुमान और बजरंगबली अलग अलग हैं दोनों। अब ये इस तरह के भ्रम फैलाने की जो कोशिश है, इस तरह के जो लोग हैं ना, ये सौरभ से सलीम बनने वाले और इनको बनाने वाले, इनको बैकअप देते हैं। ये नहीं नरोत्तम जी, देखिए राजनीति तो अपनी जगह है, पर मुझे लगता है कि राजनीति से ज्यादा, राजनीतिक से ज्यादा ये मुद्दा सामाजिक है। एक कुरीति कहिए, अपराध कहिए, कुछ भी कहिए, हालांकि जोड़ नहीं सकते कुरीति और अपराध को, लेकिन क्या कोई आंकड़ा आपके पास ऐसा है जो आप हमारे दर्शकों को दे पाए कि कितने लोग कन्वर्ट हुए हैं, कितने लोग सीरिया गए हैं? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है और आपकी सरकार तो इतने सालों से, अगर कुछ महीनों कुछ वक्त को अगर निकाल दिया जाए तो आप तो लंबे वक्त से 18 सालों से हैं आप प्रदेश में। आगे भी 18 साल रहने वाले हैं। और दूसरा ये कह रहा हूं आपको, ये सारे मामले राजनीति से जुड़े हुए हैं। ये जो पनाह देती है ना ये सरकारें, जिस तरह से आ जाते हैं रोहिंग्या के लोग, सिर्फ यहीं क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर पनाह मिलती है इनको पॉलिटिकल रूप से, और बाकी बगल में देश लगे हुए किसी और देश में क्यों नहीं जाते? हिंदुस्तान में ही, क्योंकि यहाँ के राजनेता आरती उतारते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग आरती उतारते हैं इनकी। इसलिए इस तरह के लोगों को राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इनको मैंने कहा कवरिंग देते हैं ये लोग। तो आपको लग रहा है कि सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के लिए, दरअसल उस इक्वेशन को बिगाड़ने के लिए ये धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है? ये इस तरह के लोग कवरिंग देते हैं, इस तरह के लोग प्रोडक्शन देते हैं इन्हें, और इसलिए इस तरह का इनको हिम्मत बढ़ जाती है इनकी। 7 लोग हैं ऐसे धर्मांतरण वाले, आपने संख्या पूछी थी वो बता रहा हूं। नहीं, वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के लिए दरअसल ये पूरा धर्मांतरण का खेल, साजिश रची जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी मेरे जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं बोलना है, जो सवाल आपके जिज्ञासा भरे हैं, क्योंकि ये न तो इस जांच में सेहत के लिए अनुकूल है, न मेरी सेहत के लिए अनुकूल है। अब आप 7 का नाम पूछोगे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैंने संख्या बोल दिया, आपने पूछा था। तो ऐसी कई चीजें हैं अभी, क्योंकि ये
हमारी एसआईटी बन गई है और वो जांच कर रही है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप कह रहे थे कि राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। मैं सामाजिक इसलिए कह रही थी क्योंकि देखिए, सामाजिक तौर पर क्या हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं कि इन प्रलोभनों का, इन लोभ लालच का कोई असर हम पर ना पड़े? आखिर क्या देख रहे हैं आप? उसकी जड़ में जाना जरूरी है। क्या किसी मजबूरी के तहत जा रहे हैं कि उनको अपने धर्म में वो नहीं मिल रहा है, दूसरे धर्म में वो लालच दिया जा रहा है, वो अधिकार दिए जा रहे हैं? देखिए, इनका ब्रेन बास करके जिहाद की तरफ उकसाया जाता है। इन नौजवानों को बरगलाया जाता है, भ्रमित किया जाता है। और ये जो इसके साथ में अकेला इस्लाम का मामला नहीं है, देश के विरोध की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसा अभी वो जैन के उसके पिताजी बता रहे थे, सौरभ के, कि मैं पहले इस्लाम समझ रहा था पर ये देश विरोध में संलिप्त हो गए, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो गए। ऐसा अभी आपके सामने बता रहे थे वो सौरभ के पिताजी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी।